Hello friends, subscribe to our channel and press the bell icon to never miss any updates. हेलो बच्चों, दिस इज मोहम्मद जैद हाशमी। आज आज फिर से एक नए टॉपिक पे बात करेंगे। आज क्लास 11th के बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक पे, जिसका नाम क्या है, सिग्निफिकेंट फिगर के बारे में आज बात करेंगे, जो लोगों को अमूमन समझ नहीं आती कि होता क्या है बेसिकली। क्यों, कारण क्या है इसका ना समझ में आने का। सिग्निफिकेंट फिगर किताबों में लंबा चौड़ा लिस्ट दिया रहता है और उस लिस्ट को मुझे याद करना पड़ता है। बेसिकली रूल है ना, इसके कई सारे रूल्स होते हैं, राउंड ऑफ करने के कई रूल्स होते हैं, है ना। तो बच्चे क्या करते हैं, समझ नहीं पाते हैं, उन रूल्स को ज्यादातर समझ नहीं पाते हैं ढंग से। तो सिग्निफिकेंट फिगर निकालने में लोगों को क्या होती है, दिक्कत होती है, या फिर बाद में वो भूल भी जाते हैं। तो आज मेरे पास कुछ ऐसा ट्रिक है, एक मेथड है इस टाइप का कि सिग्निफिकेंट फिगर को चुटकी में सॉल्व किया जा सकता है ना। तो सबसे पहले समझते हैं कि सिग्निफिकेंट फिगर होता क्या है, उसके बाद समझते हैं कि नंबरों को सिग्निफिकेंट फिगर कैसे ट्रिक मेथड से कैसे हम बता पाएंगे आपको, कि ट्रिक मेथड से कैसे हम किसी भी नंबर को, किसी भी मेजर्ड वैल्यू की सिग्निफिकेंट फिगर निकालें, है ना। तो आइए बात करते हैं सिग्निफिकेंट फिगर क्या होता है। अगर हम बात करें सिग्निफिकेंट फिगर की, तो सिग्निफिकेंट फिगर हमेशा किसी भी मेजर्ड वैल्यू का निकाला जाता है। सिग्निफिकेंट फिगर हिंदी में क्या बोलते हैं इसको, हिंदी में बोलते हैं सार्थक अंक, है ना। तो सिग्निफिकेंट फिगर की अगर हम बात करें तो इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हिंदी में बोला जाता है सार्थक अंक बोला जाता है। क्लास 9th में भी बेसिकली पढ़ाया जाता है। तो सिग्निफिकेंट फिगर की बात करते हैं, तो जैसे हम किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को मेजर कर रहे हैं, जैसे मान लेते हैं लेंथ मेजर कर रहे हैं। अगर हम किसी भी फिजिकल क्वांटिटी की लेंथ को मेजर करते हैं, तो जैसे सिंपल सी बात हम करते हैं, मैं आपको एग्जांपल के थ्रू समझाता हूं। एग्जांपल मेरा पहला ये है कि मान लेते हैं हमारा ये क्या है, एक स्केल है ना। स्केल में हमारा क्या है, 0 है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये 1 सेंटीमीटर। उसके बाद 1 2 3 4 5 6 और आगे है ये इस टाइप का। और जिस भी रॉड को मान लेते हैं, कोई रॉड है जिसका लेंथ मुझे मेजर करना है, उसको यहां पे ऐसे रख दिया गया है ना। आपको दिख रहा होगा, क्लियर दिख रहा होगा, है ना। तो ध्यान से अगर आप देखिए, मुझे मेजर करना है, इसके लेंथ को मेजर करना है। अगर इसके लेंथ को मेजर करना है तो बच्चा क्या बोलेगा, मैं अगर कहूं बताओ इसका लेंथ कितना है, तो बच्चा बोलेगा यहां तक तो 1 सेंटीमीटर है सर, उसके बाद 1.2 आया, उसके बाद 1.3 आया, उसके बाद 1.4 आया। आपको इसका एंड देखना है, एंड देखते रहिए। एंड कहां है, एंड 1.3 के जस्ट बाद है। 1.3 और 1.4 इन दोनों के बीच में है इसका एंड। इस रॉड का एंड 1.3 और 1.4 के बीच का है। तो कोई बच्चा बोल सकता है कि सर 1.33 है, या सर 1.35 है, या सर 1.32 है, या सर 1.36 है ना। तो वो नहीं बोल सकता ऐसे, ये बोलना तो उसे नहीं चाहिए ऐसा कि 1.32 है, 33 है, या 35 है। क्यों, क्योंकि बेसिकली इसमें जो वैल्यूज लिखी गई हैं, ये क्या लिखी गई हैं, सिर्फ 1.1 1.2, या तो आप 1.2 बता सकते हो, 1.3 बता सकते हो, 1.4 बता सकते हो। इसी पे आप श्योर हो, इसी वैल्यूज पे आप श्योर हो कि 1.3 होगा या 1.4 होगा। आप ऐसे नहीं बोल सकते, ये मतलब सही नहीं होता, लोग बोल देते हैं लेकिन सही नहीं होता है कि ऐसा कहना कि 1.3 या 1.4 इसके बीच में आ रहा है, तो अंदाजा लगा के ऐसे बता दिया जाए। तो जब तो आप अंदाजा लगा के बताएंगे तब तो एरर हो जाएगा, उसमें एरर हो सकता है ना। तो सही तरीका क्या है, इस लेंथ के बोलने का सही तरीका क्या है कि L लाइज बिटवीन, लेंथ किसके किसके बीच में है, 1.3 सेंटीमीटर एंड 1.4 सेंटीमीटर। मतलब लेंथ ऑफ द रॉड lies between 1.3 सेंटीमीटर टू 1.4 सेंटीमीटर। 1.3 सेंटीमीटर और 1.4 सेंटीमीटर के बीच में कितना है ये नहीं पता, क्योंकि उसकी वैल्यूज हमें नहीं पता, उसका डेटा यहां से हम नहीं बता, इस स्केल से नहीं बता सकते। तो हम बस इतना बता सकते हैं कि इसका जो वैल्यू है, इस लेंथ का जो वैल्यू है 1.3 और 1.4 के बीच में है। तो अगर आपसे कोई पूछे
कि कितना है। अगर 1.3 है 1.4 है तो कितना है, अगर आपसे कोई पूछे तो L बराबर क्या लिख सकते हैं, L बराबर आप लिख सकते हैं कि 1.31 सेंटीमीटर टू 1.39 सेंटीमीटर। ये एंड 1.3 और 1.4 के बीच में है ना। तो ये बताना सही नहीं होगा कि कितना है, 1.3 और 1.4 के बीच में है, ये बताना सही होगा। आप ये बता सकते हैं कि 1.3 सेंटीमीटर 1.4 सेंटीमीटर के बीच में इसका लेंथ लाई करता है। तो L लाइज बिटवीन 1.3 सेंटीमीटर एंड 1.4 सेंटीमीटर, 1.3 सेंटीमीटर से लेके 1.4 सेंटीमीटर। लेकिन अगर आपसे कोई पूछे कि अच्छा ठीक है, ये तो समझ में आ गया कि 1.3 सेंटीमीटर और 1.4 सेंटीमीटर के बीच में इसका लेंथ है, लेकिन कितना है, कितना हो सकता है, तो हम ये बोल सकते हैं कि L की जो वैल्यू है 1.31 सेंटीमीटर, 1.3 से लेके 1.4 सेंटीमीटर। अगर एग्जैक्ट 1.4 होता तो 1.4 बोलते हैं, अगर एग्जैक्ट 1.3 होता तो 1.3 बोलते हैं। लेकिन आई एम नॉट श्योर अबाउट द लेंथ ऑफ द रॉड, मैं श्योर नहीं हूं। क्यों नहीं श्योर हूं? क्योंकि ये 1.3 और 1.4 के बीच में आ रहा है, तो मैं क्या बोलूंगा कि इसका जो लेंथ होगा वो 1.31 सेंटीमीटर से लेके 1.39 सेंटीमीटर। तो अब अगर आप ध्यान से देखें तो इस मेजरमेंट में ये जो मैंने मेजर किया है, जो मेजर्ड वैल्यू है, इस मेजर्ड वैल्यू में ये जो दो है 1 और 3, ये हमारा क्या है, ये एक सर्टेन वैल्यू है, कॉन्फिडेंट वैल्यू है। मतलब इसमें मैं श्योर हूं कि ये डिजिट क्या है, श्योर है 1.3। यहां भी ये डिजिट क्या है, श्योर है 1.3, ये बदलने वाला नहीं है। लेकिन लास्ट वाला जो डिजिट है 1 और 9 के बीच में कुछ भी हो सकता है, 1.31, 1.32, 1.35। तो इस डिजिट को क्या बोला जाता है, इस डिजिट को बोला जाता है अनसर्टेन डिजिट। समझ में आ रही बात? मतलब इसमें मैं श्योर नहीं हूं, इसमें मैं कॉन्फिडेंट नहीं हूं। ये वाला कॉन्फिडेंट है 1.3 पक्का होगा, 1.3 और 1.3 जो होगा वो पक्का होगा, 1.31 से लेकर 1.39। देखो तभी तो बोल रहा हूं 1.31 से लेकर 1.39, इसका मतलब 1 और 3 श्योर डिजिट है, कितना होना है। लेकिन ये जो लास्ट वाला है ये 1 और 9 के बीच में वेरी कर सकता है, इसका मतलब लास्ट वाले पे हम श्योर नहीं है, वो अनसर्टेन डिजिट है। और अगर अनसर्टेन डिजिट है तो इसी को बेसिकली क्या बोला जाता है, ये अनसर्टेन डिजिट है। और शुरुआत का हमारा 2 डिजिट क्या हुआ, ये सर्टेन डिजिट हुआ, है ना। तो इसी को बोला जाता है क्या, आपका सिग्निफिकेंट फिगर। तो सिग्निफिकेंट फिगर क्या हुआ, किसी भी मेजर्ड वैल्यू की सर्टेन और अनसर्टेन डिजिट के कॉम्बिनेशन को ही बेसिकली क्या कहा जाता है, सिग्निफिकेंट फिगर, है ना। किसी भी मेजर्ड वैल्यू की, किसी भी फिजिकल क्वांटिटी की मेजर्ड वैल्यू की सर्टेन और अनसर्टेन डिजिट के वैल्यूज को ही क्या बोला जाता है, सिग्निफिकेंट फिगर। तो अब अगर आप ध्यान से देखें तो मैं इसका डेफिनेशन जल्दी से लिख देता हूं, क्या है ये, इट इज द कॉम्बिनेशन ऑफ, क्या बना, कॉम्बिनेशन ऑफ सर्टेन एंड अनसर्टेन डिजिट, या ऐसे बोल सकते हैं इट इज द नंबर ऑफ सर्टेन एंड अनसर्टेन digits in measured value of physical quantity। measured value, measure करेंगे तभी तो बता पाएंगे। in measured value of physical quantity is basically known as significant figure। तो सार्थक अंक बेसिकली क्या कहलाता है, सार्थक अंक उसके सर्टेन वैल्यू, सर्टेन डिजिट और अनसर्टेन डिजिट के प्लस कोई कॉम्बिनेशन को ही क्या बेसिकली कहलाता है, उसको, उसके कॉम्बिनेशन को ही बोलते हैं हम सिग्निफिकेंट फिगर। ये तो बात होगी सिग्निफिकेंट फिगर की, है ना। आई होप समझ में आया होगा सिग्निफिकेंट फिगर क्या है। मैंने एग्जांपल लेके बताया कि कौन सा सर्टेन होगा, कौन सा अनसर्टेन होगा और किस तरीके से आप वैल्यूज बोलेंगे, है ना। तो जो आपको स्केल में आपके जो दिया हुआ है उसी के फॉर्म में, टर्म में आपको बोलना है। जो कोलैबोरेशन दिया हुआ उसी कोलैबोरेशन में ही बोलना है। ऐसे नहीं कि आप अंदाजा लगा के कुछ बोल दे, अंदाजा लगा के कुछ नहीं बोला जाता। अंदाजा लगा के बोल रहे हैं इसका मतलब एरर कर रहे हैं आप,
आप अगर बोल रहे हैं 1.41 सेंटीमीटर है तो हो सकता है 1.4142 हो, है ना। तो ये दिक्कत हो सकती है। तो इसका मतलब ये कि लास्ट वाली जो डिजिट है वो अनसर्टेन है, वो हमारे लिए सर्टेन नहीं है, हम उसमें श्योर नहीं है। खैर, तो सिग्निफिकेंट फिगर पता करने का हमारा रूल क्या है, रूल लंबा चौड़ा लिखा होता है, उस रूल को मैं डिस्कस करता हूं। आइए रूल को डिस्कस करते हैं, है ना। कोई रूल रटना नहीं है, जो मैं बोलूंगा उतना आप याद रखेंगे। पूरे के पूरे सिग्निफिकेंट फिगर आपसे होंगे, फिजिक्स के सारे सिग्निफिकेंट फिगर के क्वेश्चन आपसे होंगे, है ना। डोंट वरी अबाउट इट। तो ध्यान से अगर आप सुने तो हम जो फिजिक्स में नंबर या नंबर जो पढ़ते हैं वो नंबर क्या होता है, डेसिमल सिस्टम हमारा होता है 0 से लेके 9 तक। 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये हमारा नंबर सिस्टम हो गया। इस नंबर सिस्टम में ये हमारे यहां से लेके यहां तक क्या है, ये ऑल नॉन जीरोज वैल्यूज है ना। ऑल नॉन जीरो वैल्यूज होंगे। तो सीधा सीधा क्या बोला गया कि ऑल नॉन जीरो वैल्यूज आर सिग्निफिकेंट्स। मतलब जितने नॉन जीरो वैल्यू होंगे 1 से लेके 9 तक, वो सभी के सभी सबको किसमें काउंट किया जाएगा, सभी को सिग्निफिकेंट फिगर में काउंट किया जाएगा। ध्यान सुनिएगा, मैं यहां से बता रहा हूं, कोई रूल आपको याद नहीं करा रहा हूं। 0 से लेके 9 तक ये नंबर हो गए, है ना। ये नंबर हो गए, ये नंबर में से सभी नॉन जीरो वैल्यूज क्या होंगे, हमेशा सिग्निफिकेंट होंगे। एक बात क्लियर हो गई। अच्छा, तो जीरो सर क्या होगा, जीरो सर क्या होगा। अब जीरो की कहानी है, जीरो की क्या है कहानी। तो जीरो की कहानी सुनिए, जीरो की कहानी। जीरो की कहानी में जीरो हो सकता है विद डेसिमल है या फिर विदाउट डेसिमल है। क्योंकि जीरो क्या आता है, जीरो हमेशा डेसिमल भी हो सकता है और विदाउट डेसिमल भी हो सकता है। अगर जीरो विदाउट डेसिमल, जीरो विदाउट डेसिमल, अगर जीरो बिना डेसिमल के आता है किसी भी मेजर्ड वैल्यू में, जीरो विदाउट डेसिमल इज नॉट सिग्निफिकेंट, इज नॉट सिग्निफिकेंट, है ना। अगर कोई भी जीरो बिना डेसिमल के आता है तो आप कभी भी उसको सिग्निफिकेंट में काउंट नहीं करेंगे, मतलब वो सिग्निफिकेंट नहीं होगा। ये जीरो की कहानी हो गई विदाउट डेसिमल में। लेकिन विद डेसिमल, जीरो विद डेसिमल, जीरो विथ डेसिमल, इसमें दो पार्ट हो जाता है। क्योंकि आप जानते हैं, हो सकता है जीरो अगर डेसिमल में है, अगर डेसिमल नंबर में है अगर जीरो, तो जीरो हो सकता है लास्ट में आए या तो पहले आए, नंबर के नॉन जीरो वैल्यूज के या तो पहले आ जाए या तो बाद में आ जाए। तो जो पहले जीरो आ जाते हैं उनको हम क्या बोलते हैं, जो पहले जीरो आ जाते हैं उनको बेसिकली क्या बोला जाता है, लीडिंग जीरोस। लीडिंग जीरोस, लीडिंग जीरोस मतलब पहले वाले जीरो, नॉन जीरो के पहले वाले जीरो। और एक होता है ट्रेलिंग जीरोस, ट्रेलिंग जीरोस, ट्रेलिंग जीरो मतलब बाद वाले जीरो, नॉन जीरो के बाद वाले जीरो, बाद वाले जीरो। तो ऐसे जीरो जो नॉन जीरो के पहले आ रहे हैं, नॉन जीरो नंबर के पहले आ रहे हैं, मतलब 1 से 9 के बीच में जो भी नंबर है उन नंबर के अगर पहले जीरो आ रहे हैं तो उनको आप कभी भी सिग्निफिकेंट में काउंट नहीं करेंगे। दे आर नॉट सिग्निफिकेंट, दे आर नॉट सिग्निफिकेंट। और ऐसे जीरो जो नॉन जीरो वैल्यूज के बाद में आ रहे हैं, ट्रेलिंग जीरोस, तो उनको हम बोलेंगे दे आर सिग्निफिकेंट। वो हमेशा क्या रहेंगे, सिग्निफिकेंट होंगे। बस इतनी सी कहानी, और कोई कहानी नहीं है, बस यही रूल है, आपको यही समझना है, बस बात समझ में आ जानी चाहिए। तो क्या मैंने बोला, मैंने बोला ऑल नॉन जीरो वैल्यूज इज बेसिकली सिग्निफिकेंट। तो बचा कौन, जीरो। और अगर जीरो बचा तो जीरो विदाउट डेसिमल इज नॉट सिग्निफिकेंट, जीरो विदाउट डेसिमल इज नॉट सिग्निफिकेंट। अगर दशमलव में नहीं है, अगर डेसिमल में नहीं है हमारा जीरो,
मतलब कोई भी क्वांटिटी, किसी भी फिजिकल क्वांटिटी की वैल्यूज अगर लिखी गई है, अगर वो डेसिमल में नहीं है तो और जीरो है तो इसका मतलब जीरो को सिग्निफिकेंट में काउंट नहीं करेंगे। लेकिन अगर डेसिमल है तो डेसिमल में दो कहानी हो जाएगी, जीरो हो सकता है नॉन जीरो वैल्यू के बाद आ रहा हो या फिर नॉन जीरो वैल्यू के पहले आ रहा हो। जो नॉन जीरो वैल्यू के पहले आ रहा होगा उसे हम सिग्निफिकेंट में काउंट नहीं करेंगे, जो नॉन जीरो के बाद में आ रहा होगा उसे हम सिग्निफिकेंट में काउंट करेंगे। ठीक है, अब कुछ वैल्यूज मैंने पहले से लिख रखी थी, है ना, जिसके हमें क्या निकालने हैं, सिग्निफिकेंट फिगर निकालने हैं। अब अगर सिग्निफिकेंट फिगर निकालने हैं तो इसके वैल्यूज हमें निकालने हैं। दूसरी चीज, एक चीज मैं और बता देता हूं, ऑल ट्रैप्ड जीरोस, एक और कहानी, ऑल ट्रैप्ड जीरोस, ट्रैप्ड मतलब बजा हुआ, दो चीजों के बीच में बजा हुआ। तो जीरो बीच में हो सकता है, जैसे 2 0 1, तो जीरो क्या है, 2 और 1 के बीच में क्या है, ट्रैप्ड है। ऑल ट्रैप्ड जीरोस आर सिग्निफिकेंट। जो भी जीरो बीच में आ रही होंगी उन्हें हम हमेशा क्या बोलेंगे, वो हमेशा क्या होंगी, सिग्निफिकेंट। ये बुद्धि समझ में आता है। अच्छा 201 है, 201 मतलब 201 है, तो 2 है 1 है, जीरो बीच में है तो जीरो का मतलब है, ऐसा नहीं है कि जीरो का मतलब नहीं है ना। लेकिन अगर मैं आपसे बोलूं कि 0.02, अगर 0.02 है तो 0.02 है तो इसके पहले ये जीरो जो आ रहा है इसका मतलब नहीं लगता है जीरो पॉइंट। ये वाला जीरो जो है, पॉइंट के पहले जो जीरो लगता है वो तो कन्वेंशन है कि हमारा पॉइंट छूट ना जाए। और ये पॉइंट के बाद जो जीरो आ रहा है, पॉइंट के बाद जो जीरो है उसके बाद 2 आ रहा है, तो 2 के पहले जीरो आ गया, इसका कोई मतलब नहीं होता है ना। लेकिन अगर 2 0 लिखा हुआ है, अगर इस तरीके से 2 0 लिखा हुआ है तो इसका मतलब इस वाले जीरो का मीनिंग है, इस वाले जीरो का मीनिंग होगा, लेकिन इस वाले जीरो का कोई मीनिंग नहीं होगा, है ना। इस वाले जीरो का मीनिंग होगा, इस वाले जीरो का कोई मीनिंग नहीं होगा। मुझे लगेगा तो मैं बताऊंगा हाँ इस वाले जीरो का मीनिंग क्यों नहीं होगा, लेकिन इसका समझ लो अभी तुरंत कि इसका मीनिंग होगा। कैसे हो सकता है, ये जीरो अगर ऐसे लिखा हुआ हो सकता है ये 0.021 हो सकता है ये 0.022 हो सकता है ये 0.023 हो, इसलिए इसका मीनिंग होता है इस वाले जीरो का। अगर इसका मीनिंग ना होता तो मैं जीरो ना लिखता, मैं सीधा लिखता 0.02। समझ में आ रही बात। अगर 0.020 कहीं लिखा हुआ है और लास्ट वाले जीरो का कोई मीनिंग नहीं है तो वो जीरो नहीं लिखा जाना चाहिए था। लेकिन अगर लिखा हुआ है तो उसका मतलब मीनिंग है, और अगर मीनिंग है तो उसको सिग्निफिकेंट में काउंट करेंगे। तो बाद वाले जीरोस क्या होते हैं, सिग्निफिकेंट में काउंट होते हैं, पहले वाले जीरो सिग्निफिकेंट में काउंट नहीं होते। ऑल ट्रैप्ड जीरोस हमेशा सिग्निफिकेंट में काउंट होते हैं। आइए देख लेते हैं किसका कितना सिग्निफिकेंट है। जैसे मैं इसकी अगर मैं बात करता हूं, यहीं से मैं स्टार्ट करता हूं, 0.08001 में पहले के जो दो जीरोस हैं, ये पहले के दो जीरोस हमारे सिग्निफिकेंट में काउंट नहीं होंगे। लेकिन ये जो दो जीरोस हैं ये 8 और 1 के बीच में है, तो ये ट्रैप्ड है, तो ये सिग्निफिकेंट में काउंट होंगे। तो सिग्निफिकेंट नंबर कितना हो गया इसका, सिग्निफिकेंट नंबर इसका हो गया कितना, 4 4 1 2 3 4, सिग्निफिकेंट फिगर 4। अब लेकिन अगर यहां की बात किया जाए, तो 1 2 3 ये जीरो जो होंगे पहले आ रहे हैं, क्या नाम है, नॉन जीरो वैल्यूज के, ये तीनों क्या होंगे, ये तीनों हमारे मीनिंगलेस होंगे। मतलब कहने का मतलब ये तीनों क्या होंगे, सिग्निफिकेंट में काउंट नहीं होंगे। लेकिन ये वाला जीरोस क्या होगा, ये वाला जीरोस हमारा सिग्निफिकेंट में काउंट होगा, ये वाला जीरोस हमारा सिग्निफिकेंट में काउंट होगा, क्योंकि डेसिमल है। डेसिमल में बाद वाले काउंट होते हैं, पहले वाले काउंट नहीं होते हैं। इसका मतलब इसमें सिग्निफिकेंट कितना हुआ, 3। अब यहां बात कर लेते हैं, यहां बात करेंगे तो यहां सिग्निफिकेंट कितना होगा, डेसिमल है, और डेसिमल है तो नॉन जीरो वैल्यू के बाद वाले सभी क्या होंगे, बाद वाले सभी काउंट होंगे, पहले वाले काउंट नहीं होते। तो इसके पहले तो है ही नहीं 6 के पहले, 6 के पहले अगर कुछ नहीं है तो इसका मतलब 6 के बाद में जितने जीरोस वैल्यूज है वो सभी क्या होंगे, सिग्निफिकेंट में काउंट होंगे। मतलब 1 2 3 4 5, ये हमारे 5 क्या हुआ, सिग्निफिकेंट फिगर हुआ। अब 201, वही मैं एग्जांपल लिया था, 201 में जीरो क्या है, ट्रैप्ड है, जीरो ट्रैप्ड है, तो इसका सिग्निफिकेंट कितना होगा, इसका सिग्निफिकेंट फिगर आपका 3 हो गया। आइए देखते हैं इधर अगर आप ध्यान से देखें तो मैं ऊपर से स्टार्ट करता हूं। ऊपर अगर आप ध्यान से देखें तो ऊपर में डेसिमल है, और डेसिमल है तो डेसिमल में अगर बाद वाले जीरोस हैं तो वो सिग्निफिकेंट में काउंट होंगे। मतलब कितना हुआ है, 1 2 3 4 5, इसका सिग्निफिकेंट फिगर हो गया 5, है ना। इसमें देख लेते हैं, ट्रैप्ड जीरोस दिख रहे हैं आपको, ये सिग्निफिकेंट में काउंट होंगे, लेकिन डेसिमल है
और जीरोस भी है लेकिन नॉन जीरो वैल्यू के पहले है तो पहले वाले जीरोस काउंट नहीं होंगे, तो मतलब ये दो जीरो सिग्निफिकेंट में काउंट नहीं होंगे। तो 1 2 3 4 5 सिग्निफिकेंट फिगर। इसमें ध्यान से देखें, इसमें नॉन जीरो तो दिख रहा है 8 9 6 8, ये नॉन जीरो वैल्यू हो गया, लेकिन जीरो बाद में आ रहा है, जीरो आ रहा है लेकिन डेसिमल के साथ में है, इसलिए ये क्या होगा सिग्निफिकेंट में काउंट होगा। तो कितना हो गया 1 2 3 4 5 सिग्निफिकेंट फिगर। यहां पे अगर आप ध्यान से देखें तो यहां भी कितना होगा 5 होगा, क्योंकि ये जो डेसिमल आ रहा है ये सॉरी जीरो आ रहा है लास्ट वाला, ये लास्ट वाला जीरो डेसिमल के साथ आ रहा है और डेसिमल के साथ में आ रहा है, इसका मतलब ये सिग्निफिकेंट में काउंट होगा। और बीच वाला जीरो क्या है ट्रैप्ड है, तो ये भी सिग्निफिकेंट में काउंट होगा। तो कितना हो गया 5। इसमें ध्यान से देखें, इसमें ध्यान से अगर आप देखेंगे तो जीरो तो है लेकिन ये जो तीनों जीरोस आ रहे हैं वो तीनों जीरोस हमारे नॉन जीरो वैल्यू के पहले हैं, और अगर नॉन जीरो वैल्यू के पहले हैं तो ये सिग्निफिकेंट में काउंट नहीं होंगे। तो इसमें सिग्निफिकेंट कितना होगा 1 2 3 3 क्या हुआ हमारा सिग्निफिकेंट फिगर हुआ। अब यहां पे अगर आप ध्यान से देखें तो यहां सिग्निफिकेंट कितना हुआ 1। क्यों? क्योंकि 7 ही सिग्निफिकेंट फिगर होगा, ये 0 0 0 ये हमारे सिग्निफिकेंट में काउंट नहीं होंगे क्योंकि ये पहले आ रहे हैं नॉन जीरो के। इसमें देख लिया जाए, इसमें सिग्निफिकेंट हाँ बेटा बोलो 4 हो गया। 4 कैसे हुआ समझ गए आप, डेसिमल है तो बाद वाले जीरो काउंट होंगे और पहले वाले जीरो काउंट नहीं होंगे। तो 1 2 3 4। इसमें बताओ, इसमें भी दिख रहा होगा आपको कितना हो गया 4, क्योंकि डेसिमल है और जीरो है तो बाद वाले जीरो काउंट होगा, बाद वाला जीरो काउंट होगा। तो 1 2 3 4 4 डिजिट दिख गया आपको। इसमें अगर आप ध्यान से देखो तो श्योरली सीधा सीधा बोल सकते हैं इसमें सिग्निफिकेंट तो 5 है, क्योंकि जीरो ट्रैप्ड है, यहां पहले और बाद की बात ही नहीं आई। ध्यान से अगर आप यहां पे देखें तो यहां पे सिग्निफिकेंट फिगर कितना हो जाएगा 0.0003 है, तो 0.0003 है तो 3 नॉन जीरो वैल्यू के पहले 0 0 है, तो ऑल जीरोस आर नॉन सिग्निफिकेंट। क्यों? वाई? क्योंकि ये नॉन जीरो के पहले आ रहे हैं, है ना। अच्छा मैं आपसे ऐसे बोलूं इसमें सिग्निफिकेंट फिगर तो कितना बोलेंगे आप, सीधा इधर 2 दिख ही रहा है, 2 और 1 है ना। तो इस तरीके से सिग्निफिकेंट फिगर निकाला जाता है, यही रूल है। मतलब उसी सब को मैंने समझ के क्या कर दिया, उसी उन्हीं सब किताबों में रूल लिखा होता है, उन्हीं सब किताबों में रूल को समझ के मैंने इस टाइप के बना लिया कि भाई साहब उतना रूल रटने की क्या जरूरत है, उतना रूल रटा ना जाए, इस तरीके से सिंपल तरीके से समझाया जाए तो कौन सी बुराई है ना। कुछ चीजें और होती हैं, कुछ चीजें और होती हैं क्या, द सिग्निफिकेंट फिगर ऑफ एग्जैक्ट नंबर, सिग्निफिकेंट फिगर ऑफ एग्जैक्ट नंबर, सिग्निफिकेंट फिगर ऑफ एग्जैक्ट नंबर। एग्जैक्ट नंबर मतलब जैसे पाई की वैल्यू होती है ना 22/7, ये एग्जैक्ट नंबर होती है पाई की वैल्यू। अगर पाई की जो वैल्यू है ये एग्जैक्ट नंबर है 22/7, उसकी वैल्यू होती है एग्जैक्ट पाई की वैल्यू है। और अगर ये एग्जैक्ट पाई है तो इसको क्या बोलेंगे, एग्जैक्ट नंबर है, और एग्जैक्ट नंबर है तो इसका हमारा सिग्निफिकेंट फिगर इनफाइनाइट होता है। सिग्निफिकेंट फिगर एग्जैक्ट नंबर इज इनफाइनाइट। इसको आप एक चीज दिमाग में रख के चलेंगे, एग्जैक्ट नंबर जो भी होगा उसका सिग्निफिकेंट फिगर क्या होगा इनफाइनाइट। जैसे पाई हो गया और नंबर ऑफ स्टूडेंट क्लास में हो गया, इस टाइप से, है ना। जैसे आप दुकान पे जाते हैं, शॉप पे जाते हैं, सेब खरीदते हैं, एप्पल खरीदते हैं, 5 एप्पल 6 एप्पल 7 एप्पल, है ना। तो नंबर ऑफ एप्पल्स क्या होंगे, नंबर ऑफ एप्पल्स, नंबर ऑफ बनानास, इनके अगर सिग्निफिकेंट निकालेंगे तो सिग्निफिकेंट फिगर क्या हो जाएंगे, इनफाइनाइट सिग्निफिकेंट फिगर हो जाएंगे। ठीक है, तो इसके इनफाइनाइट सिग्निफिकेंट फिगर होंगे, ये बात समझ में आती है हमको। अच्छा दूसरी चीज, एक लास्ट पॉइंट, बाय चेंजिंग यूनिट, बाय चेंजिंग यूनिट ऑफ फिजिकल क्वांटिटी there is no change of significant figure। मतलब किसी फिजिकल क्वांटिटी के यूनिट को चेंज करने पर हमारे सिग्निफिकेंट फिगर में कोई फर्क नहीं पड़ता है। जैसे
मीटर को सेंटीमीटर में आप अगर बदलेंगे तो मीटर को सेंटीमीटर में बदलने से हमारा कभी भी सिग्निफिकेंट फिगर चेंज नहीं होगा। अगर जो मीटर में जो वैल्यूज दिखी गई, जितनी सिग्निफिकेंट फिगर उसमें होंगी, उतनी सिग्निफिकेंट फिगर सेंटीमीटर में भी होंगी। समझ में आ रही बात? जितनी सिग्निफिकेंट फिगर मीटर में होंगी, उतनी ही सिग्निफिकेंट फिगर किसमें होंगी? हमारे सेंटीमीटर में होंगी। मतलब एक यूनिट में जितना सिग्निफिकेंट फिगर होगा, दूसरी यूनिट में भी उतना ही सिग्निफिकेंट फिगर होगा। तो दिस इज ऑल अबाउट सिग्निफिकेंट फिगर। अगले टर्म पे हम क्या लेंगे? अगले टर्म पे हम बात करेंगे राउंडिंग ऑफ द फिजिकल क्वांटिटी मेजर्ड वैल्यू। तो किसी भी मेजर्ड वैल्यू को कैसे राउंड ऑफ करते हैं और एक्यूरेसी और प्रिसिजन में बात करते हैं, यही बच्चों को बहुत कम समझ में आती है ना। तो अगले वीडियो में हम क्या लेंगे? एक्यूरेसी क्या होता है, प्रिसिजन क्या होता है, उसका शॉर्ट टर्म बताएंगे, उसका ट्रिक बताएंगे कि एक्यूरेसी का मीनिंग असलियत में क्या होता है ना, और प्रिसिजन का मीनिंग असलियत में क्या होता है। किताबों में तो बहुत सारा कुछ लिखा होता है जिससे कुछ समझ में आता नहीं है ना। तो सिंपल वर्ड में मैं समझाऊंगा कि एक्यूरेसी प्रिसिजन क्या होता है। तो स्टे ट्यून्ड।